हालेलुया। खुदा जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। खुदावन आपके घरों में, आपके घरानों में अपना फजल, अपना रहम बनाए रखिए। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन पर भरोसा रखते हैं, जब अब हम हमारा तवक्कुल जो है वो खुदावन के अलावा और किसी पे नहीं होता, तो वो हमें हमेशा हर मुश्किल, हर तकलीफ से बचा लेता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि हम अपना भरोसा कितना उस पर रखते हैं, क्योंकि कलाम भरा पड़ा है ईमान पर। ईमान रखना, किसी पे भरोसा रखना, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ पे आती हैं, जिसको कहते हैं कि किसी के ऊपर बे इंतहा भरोसा रखना। जब आप किसी पर बे इंतहा भरोसा रखते हैं तो वो आपसे बेशुमार प्यार करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा भरोसा इस पर से टूट ना जाए। आप उस भरोसे को ना टूटने देना चाहते हैं, और उसके लिए आप खुद को हमेशा रेडी रखते हैं कि मैं हमेशा खुदावन के नजदीक रहूं, मैं हमेशा उसकी ताबेदारी करूं, कोई गलत बात ना हो जाए मुझसे, किसी के खिलाफ कोई बात ना कर दूं, या मेरे कुछ ऐसा अल्फाज ना हो जाए जिसकी वजह से मेरा खुदावन मुझसे नाराज हो जाए। इसका मतलब है कि आप खुदा से डरते हैं, और जो खुदा से डरता है खुदावंद उससे मोहब्बत रखता है, और उसका भरोसा भी खुदा पर होता है। मेरे अजीजों, हम लोग जितने भी हम गुनाह करें, लेकिन वो हमें चांस देता है गुनाह से माफी मांगने। लेकिन वो जमीन पर भी हमें एक ऑर्डर देता है कि आपका भाई अगर आपसे मुआफी एक दफा मांगे तो उसे माफ कर, अगर वो 10 दफा मांगे तो माफ कर, 70 दफा मांगे तो भी माफ कर, 700 दफा भी मांगे तो माफ कर। वो इसलिए क्योंकि हम भी जमीन पर रहते हुए बेशुमार गुनाह करते हैं, और बेशुमार दफा खुदा से माफी मांगते हैं, और वो बेशुमार दफा में मुआफ करता है। लेकिन फर्क क्या है कि हमारे माफी मांगने में बहुत फर्क है। हम खुदा से माफी मांगते ही आर्जी तौर पे हैं, लेकिन जब जिस शख्स से हमें कोई मतलब होता है, हम उसकी फुल हमायतें करते हैं, और उससे हम माफी भी फिर दिल से ही मांगते हैं। क्योंकि जो खुदावन पे ईमान रखता है, जो उसको मोहब्बत करता है, वो सादक की लाइन में आता है, सादकों की। और खुदावन हमेशा उसे बख्शता रहता है गुनाहों से, और उसकी जो उसने नाफरमानियां की उससे, क्योंकि खुदावंद उसे बेशुमार प्यार करता है। हमें भी खुद को सादक की लाइन में रखना है, खुदावंद पर तवक्कुल करना है। मेरा और आपका दिल खुदावंद की तरफ रहे तो हम खुश रहेंगे। हम आज के जिंदा पाक कलाम में से जो पढ़ेंगे उसके मुताबिक हमें चाहिए कि हम खुदावंद की जो बरकत है, जो खुदावंद की तरफ से आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं, उसको रिसीव करें। क्योंकि मेरे अजीजों, जब आप खुशी से शादमान होते हैं तो खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत देता है, क्योंकि आप खुशी में शादमान होकर उसका शुक्र अदा करते हैं, उसके हुजूर झुक जाते हैं, और आगे वाली खुशियों का इंतजार करते हैं कि आप दोबारा से शादमानी करें। और जो शख्स उसके हुजूर झुकता है इस ईमान से कि खुदावंद ने उसको बरकत दी है, तो खुदावंद कभी उसके ईमान को डोलने नहीं देता, बल्कि खुदावंद उसके ईमान में और ज्यादा कुव्वत, और उसके ईमान में और ज्यादा ताकत लाता है। सो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में, आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी हो। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 5 उसकी 11 आयत। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारे, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। जो भी शख्स खुदावंद पर ईमान रखता है और इस बात को मानता है, इस बात में शादमान है कि खुदावंद उससे प्यार करता है, तो मेरे अजीजों,
खुदावंद से प्यार करता है। हम अपने बाप को प्यार दिखाते हैं, जमीनी बाप को, आसमान के बाप को प्यार दिखाते हैं, हमें शर्म आती है। हमें अगर कोई कहे किसी कलीसिया में खड़ा होके कि आज दुआ जो है वो ये वाले भाई करेंगे, तो वहीं पर वो शर्मा जाएगा। इवन कि मेरा जो ग्रुप है, एक जागोर दुआ करो, जो व्हाट्सएप पे है, उसमें अक्सर मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट्स आती हैं। मैं सबको कहता हूँ कि भाई हम दुआ करें, हमें खुदावंद पर यकीन रखना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे ग्रुप में लोग हैं, लेकिन उनमें से कभी कोई एक किसी के लिए दुआ करता है। मेरे अजीजों, हमें दुआ करते वक्त लाजमी नहीं है कि जो खुदा का खादम है, जिसने किसी के सर पे हाथ रखना है, उसी के पास ताकत है। आप सिर्फ दुआ करें किसी के लिए कि खुदावंद उसको शफाअत बख्श, खुदावंद उसका कारोबार बहाल कर, खुदावंद उसकी जिंदगी की तमाम जरूरियात को पूरा कर। इसका मतलब ये नहीं कि आप पर उसकी कोई आफत आ जाएगी, नहीं। आप अपने बाप के आगे रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे अजीजों, जमीन पर जो लोग गुनाह करके किसी जेल में बैठे हैं ना, उनमें से ज्यादातर लोग अपने बाल बच्चों के पास जाने के लिए तरसते हैं। उनकी फैमिलियां रोती हैं, बिलखती हैं, और वो गिरजाघर, जो उधर जेल के अंदर गिरजाघर होता है, वहां पर सिजदे में बैठ के दुआएं करते हैं कि खुदा बाप हमें यहां से निकाल दो। खुदावंद उसी की हिमायत करेगा जो दिल से जो हर वक्त के लिए खुद को तैयार रखेगा और खुदावंद की शादमानी के लिए खुद को रेडी रखेगा। अय्यूब नबी के बारे में सब जानते हैं, या आप में से कोई, आपसे बात है कि अगर आप मूसा के बारे में भी जानते हैं। मूसा खुद उस वक्त एक मलका ने इसको पाला था, बादशाही जिंदगी गुजारता था, और जंगजू था, जंग लड़ने में फनकार था। लेकिन जब उसने खुदावंद के रास्ते को चुना, उसने वहां से किस तरह आवाम को निकाला, ये आप भी जानते हैं। वो उस वक्त उसने कोई वो अच्छी वाली पोशाक नहीं डाली थी, बल्कि आम कपड़ों में इसराइल के साथ रहा। लेकिन उसने खुदावंद में खुद को नहीं छोड़ा, वो खुदावंद में अपने आप को रखे रखा। सबसे बड़ी बात यह, आपसे आज अगर आप 8वां बाब पढ़े पैदाइश का, तो आप उसमें देखेंगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक वाहिद नूह था। पूरी दुनिया गर्क कर दी, पूरी दुनिया तबाह बर्बाद, खत्म, पानी पानी, ना इंसान बचा ना परिंद चिरिंद बचे। वही जिनको खुदावंद ने बचाना चाहा वही बचे। सो मेरे अजीजों, एक बात अपने दिलो दिमाग में रखें कि बचेगा वही जो खुदावंद पर तवक्कल रखता है। पूरी दुनिया में क्या सिर्फ एक नूह ही था जो खुदावंद पर भरोसा रखता था? क्या पूरी दुनिया में एक वही 8 लोग थे जो खुदावंद पर यकीन रखते थे? जी, वही 8 थे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को ही अपना निजात दहिंदा जाना, और बाकी पूरी दुनिया ने उसको निजात दहिंदा नहीं जाना, और वो तबाह हो। जो इंसान खुदावंद को अपना निजात दहिंदा जानता है, वही हमेशा खुशियों में भरा रहता है, वही शादमानी के ललकारे लगाता है। लेकिन मैं फिर से एक दफा पढ़ूंगा, ज़बूर 5 उसकी 11 आयत, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान है। पूरी दुनिया में सिर्फ नूह और उसके बेटे बेटियां और बेटे और बहू रह गए, बाकी सब खत्म हो गए। लेकिन फिर भी वो खुदावंद में शादमान रहे। ना कोई दोस्त, ना कोई सहेली, ना कोई मासी, ना कोई फूफी, सब मर गए। कौन रह गए? जमीन पे सिर्फ 8 लोग। लेकिन उन्होंने फिर भी खुदावंद ने शादमानी की थी, खुदावंद ने शादमानी की थी, तो खुद ललकारे मारे और खुदावंद ने शुक्र अदा किया कि आज जैसी इस पूरी दुनिया पे जिंदा हूं। और वो खुदावंद में इतने शादमान थे कि उन्होंने अपने कोई गिले नहीं किए कि हम ही क्यों है इस दुनिया में। जब ऐसे रहे तो खुदावंद ने भी उनकी हमायत की। मेरे अजीजों, हमायत का मतलब जानते हैं?
آج ہمیں پتا ہو کہ ہمارا کوئی رشتہ دار گنہگار ہے تو ہم اس کی پھر بھی حمایت کیے جاتے ہیں، وہ ویکھی جائے گی کر لیں گے ہی تیرے نال. ہمارا کوئی ہم سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہمارا کوئی دوست آ کہتا ہو کچھ نہیں ہوتا میں سانبھ لاں گا یار، تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا ہے، میں گل کراں گا گل، اس کا مطلب وہ ہماری حمایت کرتا ہے. یا کوئی ہماری جگہ ہمارے نقصان کے پیسے بھرتا ہے، اس کا مطلب وہ بھی ہماری حمایت کرتا ہے. حمایت کا ڈیفینیشن یہ بھی ہے. خداوند اسی کی حمایت کرتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں. خداوند نے حمایت کی، ہم اس کے نام سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں شاد رکھتا ہے. میرے عزیزو، ہماری زندگی میں ہر روز ایک نیا پل آتا ہے، ایک نئی ہمارے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم خدا کو ڈھونڈیں. سب چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈ لیں، کیونکہ جب ہم خدا کو ڈھونڈ لیں گے وہ ہمیں برکت دے دے گا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خدا آپ کو ڈھونڈتا ہے، ہم خدا کو اور وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو خداوند کی برکات کو ایکسپٹ نہیں کرتے. ہم ہی وہ گنہگار لوگ ہیں جو خداوند کو ہی ایکسپٹ نہیں کرتے. ہم ہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی خدا کی برکت کو نہیں مانا. میرے عزیزو، ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اوہ خدا تو ہمیں پیار ہی نہیں کرتا جی، اس کی غربت چاہے تو مارے گئے، لٹے گئے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ہے. 2 دن روٹی نہ لبھی تو خدا دی برائی. اور ایسے لوگ بھی تھے جو بھوکے بھی رہے، جن کے خاندان تباہ ہو گئے، لیکن انہوں نے خداوند کا شکر ادا کیا اور خداوند نے سرفرازی بخشی. ایسے لوگ بھی تھے جو قدر قامت میں چھوٹے اور خدا نے ان کو حوصلہ بہت بڑا دیا اور انہوں نے جب جولیت جیسے انسان کو مار دیا. ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بڑے بڑے قلعے گرا دیے، 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے انہوں نے زور لگایا اور قلعہ گرا دیا. سمسن. میرے عزیزوں، ہمیں اس طرح رہنا پڑے، ہمیں خداوند میں شادمان رہنا پڑے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. جب ہم ایسا کریں گے تو وہ ہمیں محبت کرے گا اور زیادہ ہمیں زندگی میں شاد رکھے گا، ہماری مشکلات کو ختم کر دے گا. برے حالات، کچھ بھائی بہن جو کہ بیرون ملک میں ہے، جاب نہیں ملتی تو خدا کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. پہلے کہتے ہیں جی اسی امریکہ جا کے پواں گے تو سانو برکت ملے گی. ہیں جدو امریکہ پہنچ جاندے نے نوکری نہیں ملتی تو خدا آندا پھر تو کالنا ہی نہیں سی. واٹ از دس؟ اگر وہ نہ بھیجتا تو بھیجا کیوں نہیں؟ وہ لے آیا تو ہن نوکری بھی جاندے ہی لوا دے. میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، دوسروں میں نہیں. ہم خود میں اتنا ایمان نہیں رکھتے. ہم سب یہ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں خدا ہمیں دے گا کہ نہیں، پتہ نہیں خدا ہمیں برکت دیتا ہے کہ نہیں. دنیا کے کسی بھی نکر میں چلے جائیں، چاہے آپ کوئی بھی زبان بولیں، اگر آپ کو بولی نہیں بھی آتی، آپ گونگے ہیں، تو کیا گونگے کی خدا دعا نہیں سنتا؟ خدا اس کی بھی دعا سنتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی دعا میں اثر ہونا چاہیے اور خدا ان میں شادمان ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، ہمیں اپنے آپ میں مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ کلام میں مضبوط ہونا ہے. کلام ہی ہمیں مضبوط ہونے کا طریقہ دیتا ہے. خدا ان میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. ہم سب دعا کریں. کیا بتا سکتے ہیں کوئی کون کون ہے آج آن لائن؟ بچہ ہے چاند جان اور بھائی ہیں ہیری رحمت. ہیری رحمت بھائی، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے. ہم دعا کریں گے. ہاللویا ہاللویا. قدوس قدوس رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تو جو تھا، تو جو ہے اور تو جو رہے گا. زندہ قدوس خداوند خدا ہر ایک روح جان کو برکت دے. جو بھی تیرے کلام سے جڑا رہتا ہے اس کی زندگی کے ساتھ تو جڑا رہے، اس کو برکت دیتا رہے، تاکہ کبھی وہ زندگی میں بے امید نہ ہو، نہ ہی اس کی کبھی آس ٹوٹے کہ تو نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ ہمیشہ اس بات کو جانے کہ میرے ہر قدم کے ساتھ قدم میرے مسیح کا ہے، میری کامیابی میں بھی میرے مسیح کا ہاتھ ہے. اور اگر آج میں نقصان اٹھاتا ہوں تو آنے والے وقت میں میرا مسیح
मेरा खुदा मुझे हर कामयाबी बख्शे। मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा दे, हम सबको बरकत दे, हमारी जिंदगियों को बदल दे, हमारे साथ रहे। ऐ बाप, हम जैसे गुनाहगारों को बरकत दे, अपना फजल वाला हाथ हम पे रख। हम बहुत गुनहगार हैं, हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी से ज्यादा भी हमारे गुनाह हैं। ऐ बाप, हमें माफ। हम तुझ में अपने आप को तैयार कर लें, तेरे ही रंग में खुद को रंग लें और तुझे हम पसंद आए। क्योंकि जब हम तुझे पसंद आएंगे तब हमारा भरोसा भी तुझ पे ज्यादा होगा और तेरा प्यार हम पे ज्यादा होगा। अपने प्यार में हमें बचा ले, अपने रहम के साए में रख। कदूस जिंदा आसमानी बाप, जो जो कलाम को सुनता है हम सबको बरकत दे। जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, जिंदा आसमानी बाप, तमाम प्रॉब्लम्स को तेरे प्यारे बेटे खुदा मसीह के नाम से दूर कर। कदूस जिंदा आसमानी बाप, तमाम कारोबार को बहाल कर दे, तमाम जॉब्स को बहाल कर दे, बेऔलादी को औलादी में बदल दे, बेरोजगारी को रोजगार में बदल दे, बेघर को घर में बदल दे। जिंदा कदूस खुदा, तेरे हुजूर अपने लिए भी दुआ करते हैं कि हमें और ज्यादा बरकत दे। मुझे तौफीक दे कि जिस तरह मैं पहले रोजे रखता था फिर से वैसे ही रोजा में ठहरूं और तेरे कलाम में बढ़ता जाऊं, तेरे रूह में बढ़ता जाऊं। कदूस जिंदा आसमानी बाप, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, बरकत दे। आमीन, आमीन। इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे खुदा मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटे के नाम से मांगी जाए सुनी और कबूल की जाती है। आमीन, आमीन। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदावन पर यकीन रखें, ईमान रखें तो आपको बरकतों से और रहमतों से माला माल कर दे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।